नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुण मृण्मोऽसुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा टीकाकृत हम चर्चा कर रहे हैं छठवीं गाथा के माध्यम से। उसकी उत्थानिका में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वह शुद्धात्मा कौन है, को असौ शुद्धात्मा इति चेत। तो आचार्य देव ने जवाब दिया, णविहोदियापमत्तो णपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शोद्धं णादो जो सोदुसो चेव न अप्रमत है न प्रमत है बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। वह शुद्धात्मा कौन? जवाब आया कि न तो जो अप्रमत्त हो और न जो प्रमत्त हो, लेकिन वह जो एक ज्ञायक भाव है बस वही शुद्धात्मा है। उपासित होता हुआ शुद्ध है वह, ज्ञात वह तो वही है। ये पद अपने आप में मंगलाचरण के उस चरण को कह रहे हैं जिसमें कहा था स्वानुभूत्या चकासते, ज्ञात वह तो वही है। जैसे हमने घी खाया और पूछा कि भाई कैसा स्वाद है, अब इसको क्या शब्द देंगे? इसका समाधान यही है कि आप एक चम्मच लो और खा के देख लो बस। क्योंकि हम जो कुछ भी कहेंगे वो उसके लिए अन्याय होगा। हम कहें शक्कर जैसा मीठा है, नहीं शक्कर जैसा है नहीं वो। हम कहें आम जैसा मीठा नहीं, आम जैसा भी मीठा नहीं है वो। हम कहें कि मतलब आप बताओ एक आध कोई पदार्थ जगत में लोक में उपलब्ध हो तो अंत में कहोगे नहीं घी जैसा है, तो घी जैसा तो फिर तो घी हो गया ना। तो ऐसे ही जो ज्ञायक भाव है वो कैसा है? तो एक तो जवाब ये कि भैया वो तो जो है सो है। जो है सो है माने वो अनुभूति का विषय है, वो शब्दों से ग्रहण होने वाला नहीं है। आगे जाके जो अंगलिंग ग्रहण आदि के बोल लिए कि वो इंद्रियों से ग्रहण होने वाला पदार्थ नहीं है। आँख से दिखने वाली चीज़ नहीं है, कान से सुनने वाली चीज़ नहीं है, नाक से सूंघने वाली चीज़ नहीं है, रसना इंद्र से चखने वाली चीज़ नहीं है, हाथ से छूने वाली चीज़ नहीं है। वो तो वही है। फिर भी उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं हम शब्दों से, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है और ये शब्द ब्रह्म आपको आपकी वस्तु का जो वाच्य है उसमें वाचक बन सकते हैं। और हमारा अभ्यास सटीक हो तो वाचक जल्दी बन सकते हैं। हम बार बार इस चीज़ को अपने चित्त में बिठा ले गए, समय सार अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, ये जो ख्याल में है ना, तो वो धीरे धीरे फिर आपको समय सार कहते वो शुद्धात्मा के नज़दीक पहुंचने लग जाएंगे। आप स्वरूप समझ के श्रद्धा जब स्वीकार करेगी
तब तो नज़दीक क्या, तो उस रूप ही हो जाएंगे। लेकिन जब तक श्रद्धान में वो स्वीकृति नहीं आ रही है तो हम क्या करें कि विकल्पात्मक अभ्यास तो बरतता ही है, क्योंकि हम सम्यक ज्ञान करेंगे, जानेंगे तो मानने के चांस बढ़ जाएंगे। टोडरमल साहब ने लिखा 4थे अध्याय में, जब श्रद्धा गुण का वर्णन करना था ना, तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी, यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, लेकिन जानेगा तो श्रद्धान करेगा ना, इसलिए जानने की मुख्यता से लिखते हैं। विषय सम्यक दर्शन का है, सम्यक दर्शन माने श्रद्धा गुण का। अब श्रद्धा गुण ऐसी चीज़ है जो शब्दों में उसका कोई रोल नहीं है, वो अंदर ही अंदर का मामला है। लेकिन अब वो अंदर जो श्रद्धान है, वह श्रद्धान भी पुष्ट किससे होगा, वो श्रद्धान भी अनुसरण किसका करेगा, कि जिस श्रुत ज्ञान का। तो इसलिए हम अपने आप को श्रुत ज्ञान का दान दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि श्रद्धान भी कहेगा कि नहीं, हम जो आज तक जो मान रहे थे वो ठीक नहीं था, ये ठीक है। लोक में भी यही होता है। पूर्व धारणाओं का समझो निराकरण कैसे होता है कि जब नई धारणा हमारे सामने आती है, जब पहली बार हमारे सामने कोई नई धारणा आती है तो हमारा मन करना नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वो धारणा बार बार हमारे सामने आती है, तर्क युक्तियों के साथ में आती है, प्रमाण के साथ में आती है, तो फिर हमें अपने श्रद्धान को बदलना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है। मतलब स्वीकृति आती ही आती है। तो ऐसे ही जो गारंटी ली ना कि जो जिन वचनों में रमण करते हैं उनका मोह नाश हो ही जाता है। कलश है ना, ये जिन वचसी रमनते ते स्वयं वांत मोहा, कि जो जिन वचनों में रमण करते हैं उनका मोह वमित हो ही जाता है, क्योंकि वो स्वरूप वैसा, चिंतन वैसा, मनन वैसा, चर्चा वैसी। तो आप चाहो न चाहो आपका श्रद्धान भी उस रूप हो ही जाएगा। भली होनहार है जिनकी, कंडीशन अप्लाई। अपन तो ये जो पैराग्राफ पढ़ रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण था। पहला पैराग्राफ तो ये बताया कि हमारी सत्ता कैसी है, हमारे अस्तित्व की, हमारा स्वयं का द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से परिचय देके ये समझा दिया कि मैं किसी से उत्पन्न हुआ ना होने से अनादि सत्ता रूप हूँ, स्वयं सिद्ध होने से अनंत हूँ, नित्य उद्योत रूप हूँ और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, ऐसा एक ज्ञायक भाव। ये 4 भाव नहीं, एक सिंगल पर्सनैलिटी की बात चल रही है अभेद अपेक्षा से। अब ये बात अपन ने कल कर ली थी कि भेद करने का प्रयोजन क्या था और समझना अभेद को था। अब जो ज्ञायक भाव है, उस ज्ञायक भाव का नाम ही ज्ञायक जो है वो किस वजह से है, ज्ञेयों के झलकने से। समझो ज्ञेयों को विषय बनाता है, इसलिए ज्ञेयों की तरफ से रखा गया नाम है ये ज्ञायक। तो फिर प्रश्न आया कि वो जो ज्ञेयों को जानने की पद्धति क्या है। आत्मा ज्ञायक जो ज्ञेयों को जानती है, जानता है, उसमें कैसे उसका रिलेशन बनेगा, कैसे उसका संबंध बनेगा। अब उसमें अनेक प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं कि ज्ञायक जो ज्ञेयों को जानता है वो किस विधि से जानता है, एक बात, किस ज्ञेय को किस काल में जानता है, और जानते समय जो ज्ञेयों की क्वालिटी है वो ज्ञायक में आती है क्या नहीं आती है। तो यहाँ दोनों तीनों प्रकरणों का खुलासा कर दिया, क्योंकि कई जगह अलग अलग मान्यताएं हैं। एक दर्शन की ऐसी मान्यता है ज्ञान ज्ञेयों को कैसे जानेगा, तो कहता है कि इसमें क्या दिमाग लगाना, जैसा ज्ञेय सामने आएगा वैसा जान लेगा। भाई संजय जी मेरे सामने आए तो मैंने जान लिया संजय जी, पंडित जी आए तो पंडित जी, पिंकेश भैया आए तो पिंकेश भैया जान लिया। जो ज्ञेय सामने आएगा मैं उसको जान लूंगा। जैनाचार्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा पंडित साहब कि जो सामने आएगा आप उसे जान लेंगे। वे कह रहे हैं कि आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम जो होगा वो आप जानोगे। अब आप कहोगे इन दोनों में क्या अंतर है, भाई बिना क्षयोपशम के तो जानना होता ही नहीं है। नहीं, अंतर ये है, आप ये कहना चाह रहे हो कि सामने जैसा ज्ञेय है वैसा जानेंगे, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है वैसा जानेंगे। क्या अंतर आया कि सामने संजय जी बैठे हों और हम जानेंगे पिंकेश जी बैठे हों, और 1 घंटे तक हम ऐसा जानते रहेंगे। नहीं हो सकता। संजय जी कह रहे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा?
हमारे ज्ञान में कोई और भी आ सकता है, सामने कोई और हो, ऐसा होता है, सामने होते हुए भी हम नहीं पहचान, ध्यान नहीं देते। विषय यही हुआ ना, सामने कोई और बैठा है और हम 1 घंटे तक कोई और ही समझ रहे हैं, तो ये और ये कुछ और है, जानना कुछ और हो रहा है। जैनाचार्यों का कहना ऐसा है कि ज्ञेयों के आश्रित ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञेयों के भरोसे ज्ञान नहीं हो रहा है, अथवा सीधे सीधे बात करें, ज्ञेयों में से ज्ञान नहीं आ रहा है। जगत में ऐसी मान्यता है कि ज्ञेयों से ज्ञान आ रहा है, बोले इसमें ज़्यादा दिमाग मत लाओ, पंखा सामने होगा आप जान लोगे पंखा है, ट्यूबलाइट सामने होगी आप जान लोगे ट्यूबलाइट है, मकान सामने होगा जान लोगे मकान है, महल होगा महल, कुटिया है कुटिया, जो वस्तु आपके ज्ञान के सामने आएगी आप उसे जान लोगे। आचार्य क्या कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत बार ऐसा हमने अनुभव किया है, ज्ञेय तो कुछ और होता है और हमारे चित्त में ज्ञेय कुछ और होता है। सामने ध्वजा लहरा रही थी सफ़ेद रंग की और हम समझ रहे थे पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी उड़ रहा है या ध्वजा लहरा रही है? अब लहरा रही है ध्वजा और हमें क्या नज़र आ रहा है, एक पक्षी उड़ रहा है। तो आप ये बताओ, ज्ञेय से अगर ज्ञान होता तो मिथ्या ज्ञान कभी होता ही नहीं, संशय कभी होता ही नहीं, विपर्य कभी होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञेय सामने जैसा है वैसा जान लेता। लेकिन नहीं, हमारे क्षयोपशम के अनुसार जानना होता है। यदि हमारे क्षयोपशम में उस काल में पक्षी का ज्ञेय है तो सामने फिर पताका हो या हवाई जहाज हो, हमारा ज्ञान ये कहेगा पक्षी उड़ रहा है। मतलब हमारे ज्ञान के परिणमन में जो ज्ञेय आते हैं उसमें ज्ञेयों का योगदान नहीं है। तो किसका योगदान है? स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यता ही उसका मूल नियामक कारण है। माने आप किस क्षण क्या जानेंगे इसमें भी आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इतना फ्री कर दिया। अब ये फ्री करना कर्तृत्व बुद्धि वाले जीवों को बड़ा अटपटा लगता है। वो तो उठ के चला जाए, बोला हम क्या, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। उसे तो चाहिए कि वो आए, 6 चक्कर लगाए, फिर उठे, फिर बैठे, फिर नंगे पैर चले, मतलब कुछ ना कुछ करे, फिर वो अगरबत्ती लगाए, फिर वो कुछ पढ़े, फिर कुछ सुने, मतलब कुछ एक्टिविटी चाहिए उसे। वो भी तो उसके ज्ञान के ऑप्शन से कर रहा है। क्या करे, वो आज्ञा वो पी रखी है। हमारी भी यही मानता है, हमारे सबकी जगह बिल्कुल 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 सामान्य आचार्य के सामने ये भेद नहीं है कि किसके लिए कह रहे हैं, वो तो पूरे विश्व के समस्त प्राणियों को एक जैसा रख के निरूपण चल रहा है और हम तो उसमें आ ही जाएंगे। हम सबको यही लगता है ये करे क्या? तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे ऊपर से एकदम निर्भर करने वाला जो मार्ग है, मतलब अल्टीमेटली हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आखिर इन्होंने हाथ पे हाथ रख के बैठ क्यों गए, इन्होंने और कुछ क्यों नहीं किया, तो पता चलेगा कि और कहीं कुछ करने की कुछ भी गुंजाइश थी नहीं। वो हमने पी रखी थी, हमने मोह रूपी मदिरा का पान कर रखा था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि आ करूँ आ करूँ आ करूँ आ करूँ आ करूँ, मतलब मन ही मन में चलता रहता है। जैसे निदान के प्रकरण में कहा है ना कि तुम्हें तो अपने पुण्य पाप के उदय योग्य सामग्री मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है मांगे बिना। हमारा मन करता है कि हम मांग लेंगे तो कुछ ज़्यादा मिल जाएगी। और आचार्यों ने कहा कि बेटे तुम मांगोगे तो हो सकता है कि आधी ही मिले तुम्हें। निदान के प्रकरण में बहुत स्पष्ट कहा है कि निदान क्यों नहीं करना चाहिए, कि निदान करने से आपको जो होने वाला लाभ था वो कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। हमें पता नहीं क्या मिलने वाला है। भाई आप मन बना के बैठे, होगा ना, निदान करेंगे और मांगेंगे तो वो सारे कैलकुलेशन हो गए ना। नहीं, निदान के कर्मों के उदीर्णा के भी एक जो भेद प्रभेद बनते हैं उसका ऐसा है, यदि हमने 1 किलो पुण्य का उदय बांध रखा है और हमारी जिद है कि नहीं हमें तो आधा किलो चाहिए ही चाहिए, तो निदान कहता है कि तुम्हें आधा किलो मिलेगा, 1 किलो नहीं मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने मांगा ना। इसको ऐसा समझो, हमने भक्ति की, भक्ति करते समय विशुद्ध परिणाम जो हुए, उस विशुद्ध परिणाम के फल में समझो 1 करोड़ रुपए का लाभ होना है कदाचित, और हमने भगवान से समझो मांग किया, भगवान आज मैंने बहुत मन से भक्ति की है, 10,000 का तो लाभ करा ही देना। तो कर्म प्रकृतियाँ इमीडिएटली तथास्तु में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है बेटा,
उस पे आ गया। तो तुरंत उनका कुछ नहीं बिगड़ना है। अच्छा, अभी आप ये कहोगे ये अच्छी चीज़ है निदान, फिर हम 1 करोड़ के हों तो 50 करोड़ मांगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बंधने योग्य कर्म प्रकृतियों की विशुद्धि के अंतर्गत आपकी डिमांड होगी तो वो पूरी हो जाएगी, और ओवर होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब 1 करोड़ के बंधने लाभ होने वाला है, आप बोले 2 करोड़ दे दो, नहीं आपको नहीं मिलेंगे, रिजेक्ट, फाइल ही कैंसिल हो जाएगी आप। और यदि आपने कहा कि 50 लाख दे दो, हाँ ठीक है ले जाओ, क्योंकि उसके 50 लाख बचे। उदाहरण देके समझाया, मतलब इतना सरल किया कि हम यहाँ से, अभी यहाँ तो पता नहीं क्या पद्धति है, हमारे यहाँ तो ऑटो रिक्शा वाले चलते हैं, टैक्सी वाले चलते हैं, तो हम बैठ गए और कभी कभी जल्दी में थे तो पूछा नहीं भाव उससे, क्योंकि रोज़ ही जा रहे हैं और यहाँ से घर पहुँचने के 50 रुपये लगते हैं। तो हम बैठ गए, बिना पूछे बैठ गए। तो बैठने के बाद मनी मैंने सोचा कि सज्जन आदमी है और इसने बिना परेशान किए हमको हमारे पहुँचा दिया, इसको 100 रुपये दे देंगे। मनी मन हमने निर्णय किया इसको 100 देना है। लेकिन जैसे ही हम उतरे और एकदम जोड़, वो बोला कि भाई साहब बाबूजी 50 रुपये से कम नहीं लूँगा मैं। तो क्या होगा कि बहुत बढ़िया तुम प्रसन्न रहो भाई, तुम खुश रहो। तो निदान के खाते का तो ऐसा आंकड़ा बताया गया है। तो आप मांगने जाओ और फिर आप नुकसान में रहो, तो उससे अच्छा हमें आपको पूरा वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं। यहाँ ना याचना है, ना यहाँ डिमांड है, ना आग्रह है, ना निवेदन है, ना भय है, ना घबराहट है, ना ये प्रश्न है कि हम मांगेंगे नहीं तो दिया कि नहीं दिया। आप देखो कितने विकल्प लिए घूम रहा है जीव। भैया उसको काम तो करना ही है, जीव करते तो लगाइए सामने। अब वो उसके अनुकूल क्या करे, भगवान से मांगे कि नहीं मांगे, यहाँ व्यवस्था करें। तुझे कुछ विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। तेरे होने योग्य, घटने योग्य घटनाएं बिना कहे अपने आप। चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था ना कि चक्रवर्ती को जो चक्ररत्न उपलब्ध हुआ है, मतलब उनके पिताजी का नाम क्या था, भरत चक्रवर्ती के पापा का नाम, हाँ, ऋषभदेव। तो ऋषभदेव ने कौन से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया कि ये अच्छा बढ़िया पढ़ जाए, लिख जाए, ऐसी अच्छी पढ़ाई हो जाए तो चक्रवर्ती बन जाए, पूरा राज करे ऐसा। कौन से सेमिनार अटेंड कराए, तो आपको पता चलेगा नहीं ये मामले हैं नहीं ये अपने आप स्वयमेव। तो स्वयमेव कैसे, स्वयमेव आ गया। अच्छा, सब कुछ मामला ठीक चल रहा है, वो बाहुबली का दिमाग सनक गया कि नहीं हम नहीं देंगे। तो ये सारी जो परिस्थितियां बन रही हैं, तो वहाँ भी हमने यही समझाने की कोशिश की है कि तुम हस्तक्षेप करना बंद कर दो। और यहाँ भी हम वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गायक में जो गेयपने से भी आए हैं, वे तुम्हारे आमंत्रण करने से नहीं आए हैं, वे तुम्हारे भगाने से नहीं जाएंगे। जिनको आना है वो आएंगे और जिनको जाना है वो जाएंगे। तो तुम कह रहे हो हम क्या करें, फिर हम क्या करें कि तुम्हें ताकत हो तो बिना राग द्वेष के जानते रहो। ये नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता। तो फिर कर्म बंधेगा ही बंधेगा, कर्म बंधेगा तो संसार में घूमेंगे। तीर्थंकरों ने क्या किया, बाहुबली भगवान 1 साल तक क्या करते रहे, खड़े रहे, क्या करते रहे, जानते रहे। क्या जानते रहे कि जो हो रहा है उसे जानते रहे। अब वो जो हो रहा हो उसे जानना जगत को पुरुषार्थ थोड़ी लगता है। उसे तो लगता है कि जो हो रहा हो उसमें कुछ ना कुछ उठापटक करे, उसका नाम पुरुषार्थ है। और यहाँ ये आपको पुष्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अरे जगत में भी आप निश्चिंत रहो, लौकिक जीवन में भी आप निर्भर रहो। तुम्हारी कर्म प्रकृतियाँ एक एक दिन की, एक एक मिनट की व्यवस्था बना के जाएंगी। अब इसका अर्थ बिल्कुल कहीं से नहीं निकलता है कि हम निठल्ले हो जाएं, क्या हम काम करना बंद कर दें, क्या हम दुकान नहीं जाएं, क्या हम ऑफिस नहीं जाएं, हम व्यापार नहीं करें। यहाँ से कहीं से अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ अर्थ निकलता है तू निर्भर रहे। तो अपने सर पे जो मुकुट बांध के घूम रहा है बोझे का, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कुछ सबसे अंदर ही अंदर। जैसा चाहते थे वैसा परिणमन हो जाए तो भी ठीक है, और जैसा चाहते थे वैसा परिणमन नहीं हो जाए तो भी ठीक है। अभी क्या समस्या हो रही है कि जैसा चाहते थे अगर वैसा परिणमन नहीं हुआ तो फिर देखो हम लोगों को मूर्ख घोषित कर देंगे, अज्ञानी घोषित कर देंगे, उनकी वजह से नहीं हुआ, इनकी वजह से नहीं हुआ, ये बीच में आ गया, मतलब कुछ ना कुछ राग द्वेष का पहाड़ तैयार कर देंगे। जबकि वो जो कार्य नहीं हुआ है वो अपनी तत्समय की योग्यता से नहीं हुआ है। यहाँ तो कितनी गहराई में जाके बात कर रहे हैं कि ज्ञान में जो गेय बने हैं, पहली कंडीशन ये बताई
कि ज्ञान ने उन ज्ञेयों का आकार धारण तो किया, उन ज्ञेयों के आकार रूप तो ज्ञान हुआ, क्योंकि ज्ञान में आए ना। जैसे दर्पण में मोर झलकी तो दर्पण के अंदर मोर का आकार तो बना, दर्पण के परमाणु, दर्पण के प्रदेश मोर के आकार रूप तो हुए, लेकिन मोरकृत रंग रूप शुद्धता अशुद्धता मोरकृत कुछ भी लक्षण दर्पण में नहीं आया। मोर के पंख मुलायम होते हैं तो दर्पण मुलायम नहीं हो गया, मोर के पंख हरे होते हैं तो दर्पण हरा नहीं हो गया। मोर के पंख की जो भी विशेषताएं हैं वो मोर अंदर झलक तो रहा है, मोर अंदर दिख तो रहा है, लेकिन मोर के कोई भी गुणधर्म दर्पण में नहीं आए हैं। तो ऐसे ही ज्ञान में ये विश्व ज्ञेय रूप से झलके तो झलके, और ज्ञायक भी उन विश्व में पड़े हुए जितने भी ज्ञेय हैं उनके आकार को धारण करे तो करे, लेकिन ज्ञेय कृत अशुद्धता ज्ञायक में नहीं आती है। ये छोटी मोटी लॉटरी खुलने जैसी बात है। ये झंझट खत्म हो गई। हम घबरा रहे थे, क्या जान लिया, क्या देख लिया, क्या सुन लिया, क्या सोच लिया, क्या कर लिया, कुछ नहीं हुआ है। इतनी बढ़िया मटेरियल से बनी हुई है भगवान आत्मा, भाई कुछ डैमेज होना ही नहीं है उसको। हमको क्या घबराहट थी कि ये हीरे की अंगूठी कीचड़ में गिर गई, अरे मर गया, 1 करोड़ का था, आप कितने का बचा? कीचड़ में गिरा है भाई, कितने का बचा? 50 लाख का, 25 लाख का। अरे उसका भाव परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हीरा कहते ही उसे हैं, सोना कहते ही उसे हैं जो फटाफट से दूसरे रूप नहीं होता है, वो और दूसरी वस्तुओं को आप रूप नहीं करता है। 1 दिन पड़ा रहा है, 2 दिन पड़ा रहा है, 10 दिन पड़ा रहा है, 1000 दिन पड़ा रहा है, वो अपनी कीमत कम ज़्यादा नहीं करता है किसी के कहने से, किसी के बहकावे से। आप तो यहाँ पढ़े लिखे लोग हो, बड़े लोग हो, विदेश में रह रहे हो, और मैंने अगर 10 ग्राम की अंगूठी पहन रखी है और आप सब मिलके इसकी निंदा करें तो आधा घंटे बाद ये 9.25 ग्राम की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और इसकी प्रशंसा करें तो 10.25 ग्राम की होगी कि नहीं होगी? अब इतनी सी बात अगर ख्याल आ जाए कि किसी की निंदा से, किसी की प्रशंसा से, किसी की आलोचना से वस्तु में क्या होने जाने वाला है। ज्ञायक भाव की क्वालिटी, ज्ञायक भाव की क्षमता, ज्ञायक भाव, उदाहरण देख, मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ तो आपको आज ये पैराग्राफ पूरा ख्याल में आ जाएगा। जिस प्रकार दाह यानी जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। अग्नि का एक नाम है दहन। दहन माने वो दाह के आकार रूप होती है, इसलिए दहन। आत्मा का एक नाम है ज्ञायक। क्यों? ज्ञेय के आकार रूप होता है इसलिए ज्ञायक। तो ये तो नामकरण की बात बता दी। तथापि दाहकृत अशुद्धता नहीं होती। दाहकृत अशुद्धता नहीं होती माने अग्नि गोबर के कंडे के आकार रूप तो होती है, लेकिन अग्नि में गोबर की बदबू नहीं होती। अग्नि में गोबर का जो बैक्टीरिया है या गोबर, अग्नि में उसका कुछ लेना देना नहीं है। अग्नि प्योर अग्नि है। चंदन की अग्नि है, लकड़ी की अग्नि है, बबूल की है, नीम की है, कोई भी अग्नि का ईंधन हो, अग्नि क्या करेगी? ईंधन के आकार रूप हो जाएगी, लेकिन ईंधनकृत अशुद्धता को ग्रहण नहीं करती है। अर्थात ईंधन की किसी भी क्वालिटी अग्नि में नहीं पाई जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि चंदन की अग्नि में हाथ डालेंगे तो थोड़ा आपको गुड फील होगा, मज़ा। चंदन की अग्नि ऐसा 1000 रुपये किलो, 10,000 जो भी बहुत है, मैं तो तुक्का मार रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाव। मतलब ऐसा बहुत महंगी चीज़ है और उसकी अग्नि हो नहीं। बोले अग्नि में कोई भी ईंधन के गुणधर्म नहीं आते हैं। ऐसे ही मैंने ज्ञायक ने अनंतानंत ज्ञेयों को जाना तो क्या हुआ कि मेरे ज्ञान में ज्ञेयों का आकार बना। अब उसके लिए ये भी कहा जाएगा कि वो जो ज्ञेयों का आकार बना भाषा मात्र है, ज्ञेयों का आकार बना। सच बात तो ये है कि वो ज्ञानाकारी है। वो ज्ञेय कहाँ है उसमें? पॉइंट नोटेड। स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप तो ये था ज्ञान में जितने भी पदार्थ आए
ज्ञायक ने उन पदार्थों का आकार बनाया जिसको हमने नाम दिया ज्ञेयाकार, कि ज्ञेय के आकार रूप हुआ। तो ज्ञेय के आकार रूप हुआ मतलब अग्नि ईंधन के आकार रूप हुई, तो अग्नि तो उदाहरण है। ऐसा आत्मा ज्ञेय के आकार रूप नहीं होता कि अगर जिनेंद्र अर्चना को जाना तो आत्मा जिनेंद्र अर्चना रूप हो जाए। तो जिनेंद्र अर्चना का जैसा आकार है वैसा आकार ज्ञान में बना, उसको ही कहा कि आत्मा ज्ञेयाकार रूप हुआ। और ज्ञेयाकार रूप नहीं हुआ, परमार्थ से वो ज्ञानाकार ही है। तो ये तो सामान्य बात कही, दर्पण किस तरह ज्ञान ने जान लिया। विशेषता क्या है, स्पेशलिटी क्या है? ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। ये मुस्कुराने वाली चीज़ है, मतलब आनंद होने वाली बात ये है। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है। पूरा गांव मुझे ज्ञायक 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 के नाम से पुकारता है, क्योंकि मेरे ज्ञायाकारता प्रसिद्ध है। ज्ञेयाकारता प्रसिद्ध है माने मेरे ज्ञान में ज्ञेय आते हैं, ज्ञान उनके रूप आकार बना लेता है। तथापि ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, किसके? ज्ञायक के। अब ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है तो प्रॉब्लम कहाँ है? खत्म। आपकी फाइल क्लोज हो गई। आप कंप्लेंट करने गए कि भाई मेरे दर्पण में गोबर झलक रहा है, कंडे झलक रहे हैं, अग्नि झलक रही है, गुलदस्ता है, फलाना है, ढिकाना है, मेरा दर्पण खराब हो जाएगा। दर्पण वाला क्या बोला कि तुम बिल्कुल लोड मत लो। दर्पण में जितने भी पदार्थ झलकेंगे, दर्पण उनका आकार तो बनाएगा, लेकिन उन पदार्थों की जो क्वालिटी है, उन पदार्थों के जो गुणधर्म हैं, उन पदार्थों की जो विशेषता है, उन पदार्थों की जो अच्छाई बुराई है, वो दर्पण में नहीं आएगी। हम घबरा गए, अरे मेरे दर्पण में आग लग गई, मेरे दर्पण में आग लगी, मेरे दर्पण में आग लगी। बोले दर्पण में आग नहीं लगी है, आग बाहर लगी है। दर्पण में तो सिर्फ दिख रही है नहीं। और दर्पण की जो आग है वो दर्पण के परमाणुओं से बनी है, वो आग के परमाणुओं से नहीं बनी है। तो मेरे ज्ञान में जितने भी ज्ञेय आए हैं वे ज्ञेय ज्ञान के ही परमाणुओं से बने हैं। सच पूछो तो ज्ञेयों को तो मेरे ज्ञान में एंट्री ही नहीं है। भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में घुस थोड़ी सकता है, ज्ञेय मेरे ज्ञान में नहीं आ सकते हैं। तो क्या होता है कि ज्ञेयों का आकार मेरे ज्ञान में आता है, उन आकारों को ज्ञान जानता है। फिर टेक्निकली हमने ये कहा कि उस बहुत बारीकी से देखो कि वो जो आकार है वो आकार भी तो ज्ञान का ही है। तो फिर हम वहाँ तक पहुँच गए कि ज्ञान ने तो ज्ञान के आकार को ही जाना, तो पर को जाना कि नहीं जाना। तो फिर हमने बहुत उसकी अध्यात्म की पराकाष्ठा में हमने ये भी कह दिया कि नहीं साहब कहाँ जाना पर को, बोलो पर तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो ज्ञान का ही आकार है ना। ज्ञान के आकार को ज्ञान ने जाना तो स्व को ही जाना ना, उसमें पर को कहाँ जाना। अब वो स्यादवाद से आपको हल करनी पड़ेगी समस्या को, चूंकि वो है आकार पर के जैसा था, इसलिए इसे पर को जानना भी कथनचित कहा। चूंकि वो आकार ज्ञान का ही था, इसलिए कह दिया कि स्व को ही जाना, पर को नहीं जाना। हाँ, मैं इसलिए वहाँ जा नहीं रहा था। मैं इसलिए रोक रहा हूँ। हाँ, लेकिन उसको समझना तो पड़े ना। स्यादवाद से कठिन नहीं है, कठिन तो हमने अपने माइंड सेट करके बना लिया है। हमने क्या कर दिया है, ये ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं। हाँ, यहाँ प्रश्न है कि वस्तु क्या कह रही है। वस्तु ये कह रही है कि ज्ञान में ज्ञेय आए, ठीक है, आ गए, इसलिए इसका नाम ज्ञायक पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है ये ज्ञेयों का आकार बना लेता है। और लोक में भी जानने की यही विधि है। 320 नंबर की गाथा में नेत्र का उदाहरण देके समझाया है। तो आँख कैसे जानती है? आप किसी भी वैज्ञानिक से पूछो, आँख वाले ज्ञानी जीव से पूछ लो तो बताएगा कि आँख जो पदार्थों को जानती है, तो आँख पदार्थों के पास जाती है कि नहीं साहब? पदार्थों के पास नहीं जाती। तो पदार्थ आँख के पास आते हैं कि नहीं साहब? पदार्थ भी आँख के पास है। तो होता क्या है ये बताओ? तो बताएगा कि जो वस्तु है उस वस्तु का आकार आँख में बनता है, रेटिना में, और उस आकार को आँख जानती है। मतलब
वहाँ भी ये कह दिया कि जो जानन प्रक्रिया हुई है वो पहले अपना खुद का एक आकार निर्माण किया, उस आकार को जाना। तो दर्पण ने भी ऐसे ही जाना था, नेत्र ने भी ऐसे ही जाना था। तो मैं ज्ञायक अगर ऐसे जानता हूँ तो इसमें कहाँ अवरोध कहाँ उत्पन्न हो रहा है? कहीं अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ज्ञायक ने जान लिया। तो जैसे ही जाना तो हमें क्या भ्रम हुआ कि कौआ जाना, बिजली जानी, बिच्छू जाना, सांप जाना, छछूंदर जाना, भगवान जाने, देव जाने, कुदेव जाने, जो भी जाने। तो बोले जानना तो ठीक है, लेकिन जानने के साथ में जिनको जाना उनकी अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती है। ये भान, ये एहसास आपको वीतरागी बनाने के लिए पहला चरण है। यदि आप इस भय से भयभीत रहेंगे, मेरे ज्ञान में क्या झलक गया, क्या दिख गया, क्या नहीं दिख गया, आंख बंद करके घूमेंगे पट्टी बांध के, मैं पर को नहीं जान लूँ, मैं पर को नहीं जान लूँ, मैं पर को नहीं जान लूँ। तो कौन होता है किसी को जाने और किसी को नहीं जाने? किस काल में किस ज्ञान का क्या ज्ञेय बनेगा ये तू निश्चित करेगा? बोलो। केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, वहाँ भी 3 लोग झलक रहा है, तो केवल ज्ञानी क्या करते हैं? उस 3 लोग को जाने कि नहीं जाने? अरे ऑप्शन कहाँ है? स्वभाव में, नेचर में कर्तृत्व नहीं लगता है। और हम कर्तृत्व के पुराने प्रैक्टिस समझ लो इतनी हो गई है कि हमें हर जगह अपना वो ढूंढना है कि मेरी यहाँ इस मीटिंग में चलेगी कि नहीं चलेगी। तो बोले नहीं, बोले इस मीटिंग में तुम्हारी नहीं चलेगी। तो वो कहता मैं तो जा रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा बैठ के? भाई या तो चले या उसको उठ के भागना है। तो उसके नहीं, तुम्हारी चलेगी भी नहीं और तुम यहाँ बैठे भी रहो, फिर पुरुषार्थ लगता है। अब वहाँ चलती तो कुछ है नहीं, लेकिन बैठना पड़ता है। आपकी चलेगी नहीं, चलेगी हमारी क्योंकि मीटिंग हमने बुलाई है। तो तुम क्या करोगे कि तुम बैठे रहो? नहीं मैं जा रहा हूँ, नहीं जाने भी नहीं देंगे। ये क्या कमाल हो रहा है? कमाल कुछ नहीं है। वस्तु सहावो धम्मो जो हमने कहा था ना आचार्यों ने, वह उसकी निरूपणा चल रही है कि वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है। और जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है, यदि हम वैसा जान लेवें तो हमारे राग द्वेष मिट जाएंगे, इष्ट अनिष्टपने की मान्यता मिट जाएगी। और राग द्वेष मिट जाना उपलब्धि है। ये सारे विषय समझ लेना उपलब्धि नहीं है। विकल्पात्मक रूप से मैंने समय सार जाना, नियम सार जाना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जाना, ये सब जाना, लेकिन पर्पज क्या था? जाना क्यों? राग द्वेष मिटाने के लिए। तो वहाँ तक पहुँचना है। तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? इस विधि से। क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप हम नहीं जानेंगे तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहते हैं। हम घबरा गए थे, हमें भूत दिख गया, भूत दिख गया, भूत दिख गया, भूत दिख गया। आचार्य क्या करें? दिख जाने तो। भूतकृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती है। तो हमारी नींद उड़ रही थी, हम कल निकल रहे थे वहाँ से रात को 9 बजे, भूत ने देख लिया था हमको। अब देख लिया उसने, और उसने धमकी भी दे दी थी, तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब हमने क्या कहा उससे? आ जा, तेरी जितनी ताकत हो जान ले। ये सच में आ गया तो हम जान लेंगे कि आ रहा है, कि सच में उसने मार डाला तो हम जान लेंगे किसने हमें मार डाल दी। गुंजाइश कहाँ है? हम जंगल में घूमने गए, दादा सुनाते हैं शेर सामने आ गया, तो बताओ आप क्या करोगे? तो बोले हम क्या करेंगे, जो करेगा शेर करेगा। हम तो जान लेंगे। नहीं साहब भागोगे कि नहीं भागोगे, अब परिस्थिति बताइए। ज्ञाता है ना हम तो, हाँ ज्ञाता है। तो आप भागोगे तो ज्ञाता रहोगे कि नहीं रहोगे? नहीं, क्यों नहीं रहेंगे? हम भागने के ज्ञाता रहेंगे। हमें डर लग रहा हो तो हम जान लेंगे कि हमें डर लग रहा है। हम निर्भय हो जाएं, हम जान लेंगे हम निर्भय हो गए। यदि हम भाग रहे होंगे तो हम जान लेंगे कि हम भाग रहे हैं। हमारे जानन के प्रोसेस में कहाँ समस्या आ रही है ये बताओ। हमको घबराहट कहाँ से हो रही है कि जाना है सो दुख उत्पन्न हुआ। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, जानने वानने से दुख सुख का कोई लेने देने नहीं है। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। अब बताओ अनंतानंत पदार्थ झलके, और वो अनंतानंत पदार्थ भी ऐसे ही नहीं कि बढ़िया बढ़िया सब झलक रहा है। नरक की वेदना भी, नरक की यातनाएं भी, नरक के कष्ट भी दिख रहे हैं, और स्वर्ग का समझो वैभव भी दिख रहा है, और उनको कोई विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि वो राग नष्ट कर लिया है ना उन्होंने करने योग्य काम, फिर कोई समस्या नहीं है। हमारे साथ समस्या क्यों है? हम रागी हैं, द्वेषी हैं, क्रोधी हैं, मानी हैं, मोही हैं, तो हम छोटा भी कुछ जान लेवे तो राग द्वेष होने लग जाते हैं। यहाँ कहना पूरा विश्व ज्ञान में झलक जाए तो मैं राग द्वेष नहीं होंगे। लेकिन विधि समझ लो कौन सी? ज्ञान में जो ज्ञेय आते हैं वे ज्ञेय अपने गुणधर्म ज्ञान को नहीं देते हैं, मतलब ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती है। हाँ आगे, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। स्वयं जलने वाला स्वयं जानने वाला है, इसलिए स्वयं करता है। अपने को जाना, इसलिए स्वयं ही कर्म है। जिस प्रकार दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार ज्ञायक को समझना चाहिए। दृष्टांत किसका दिया? दीपक का। किसके लिए दीपक का दृष्टांत दिया? स्वपर प्रकाशन की अवस्था समझाने के लिए दीपक का दृष्टांत दिया कि दीपक को ढूंढने के लिए कितने दीपक चाहिए। भाई दीपक खो गया है तो दीपक को कैसे ढूंढा जाए? तो बोले दीपक को ढूंढने के लिए आपको दीपक की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद ही स्व का प्रकाशन करता है, खुद ही खुद की घोषणा करता है कि मैं हूँ। दीपक जो है जलता हुआ दीपक, दीपक कहते ही उसे हैं जो जलता हुआ हो, बुझा हुआ, उसको कौन दीपक कहे? तो दीपक जो है वह स्व प्रकाशन की अवस्था में और पर प्रकाशन की अवस्था में, दोनों ही अवस्था में वो तो दीपक है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। दीपक ने क्या किया? घटपट आदि को प्रकाशित किया, घटपट आदि को प्रकट किया, घटपट आदि को दिखाया, घटपट आदि को बताया कि ये देखो ये घटपट है। टॉर्च है ना, टॉर्च क्या करती है? वस्तु खो गई हो, वस्तु नहीं मिल रही हो तो हम क्या करते हैं? टॉर्च जलाते हैं। तो टॉर्च जलाने से क्या होता है? वस्तु दिखने लग जाती है। तो टॉर्च ने वस्तु को प्रकाशित किया ना, घटपट आदि बता दिया कि ये वस्तु यहाँ है, ये वस्तु यहाँ, ये वस्तु यहाँ, ये वस्तु वहाँ है। अच्छा, और जलती हुई टॉर्च जो होगी वो घटपट आदि को तो प्रकाशित कर ही रही है, वो खुद को प्रकाशित करेगी कि नहीं करेगी? तो दीपक तो स्व प्रकाशन की अवस्था में भी और पर प्रकाशन की अवस्था में भी, दोनों ही अवस्थाओं में क्या है कि दीपक है। मतलब जो ज्ञायक तो ज्ञायक है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ये जितना कुछ भी हो रहा है ये तो हमको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत व्यायाम हो रहा है, वरना कहीं जगह नहीं है गुंजाइश कहीं कुछ करने की। तब तो भजन लिख पाएंगे ना, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं पर का करता क्या काम, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। हालांकि इन सिद्धांतों का हम प्रयोग शुद्धात्मा की अनुभूति और आनंद के लिए कितना करते हैं पता नहीं, ज़्यादातर तो लौकिक जीवन के लिए करते रहते हैं। भाई दूध का गिलास फैल गया तो बोलते हैं हाँ केवल ज्ञानी ने ऐसे ही देखा होगा। भाई इससे ज़्यादा हमारा क्रमबद्ध पर्याय काम नहीं आ रही ना। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हमने सोच लिया कि क्रमबद्ध पर्याय में गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, बच्चे का मरण हो गया तो सोच लिया क्रमबद्ध पर्याय में बच्चे का मरण होगा। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय का असली काम तो ये है कि तू ज्ञायक में समा जा, निर्भर हो जा, आती जाती पर्यायों के प्रवाह क्रम को तू ज्ञातापने से देख सके, वो सामर्थ्य प्रकट हो जाए। तो परम वीतराग दशा तो तब प्रकट हो ना, स्वानुभूतिया चकासते के आत्मा की अनुभूति हो। और आत्मा की अनुभूति तब हो कि आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का वैभव आपको ख्याल में आए। आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत तो रफ आइडिया हो ना, तब तो आपको अनुभूति की बात आएगी ना। कुछ अता पता नहीं है तो अनुभूति किसकी? ये ध्यान की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम आत्मा का ध्यान करेंगे। तो पूछा कि आत्मा के बारे में कुछ अता पता है? आता पता कुछ नहीं है, तो फिर ध्यान किसका करोगे?
फिर तो कहीं ना कहीं गाड़ी भटकेगी, कहीं ना कहीं गाड़ी अटकेगी, आप उस पर पहुंच नहीं पाओगे। एक एक शब्द सच में, ऊपर मूल संस्कृत लिखा हुआ है, नीचे उसका सीधा अनुवाद दिया है। हम ये एक गाथा में तो इतनी बात कह के आचार्य देव फ्री हो गए थे, कितनी कि अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, ज्ञायक भाव है, और वो तो वही है। ये तो अमृतचंद्र आचार्य देव उस गाथा में भीतर घुस के अंदर ये माल निकाल के ला रहे हैं कि सुनो इसका मतलब क्या है। तो पहले पैराग्राफ में तो उन्होंने ये बता दिया कि हम जिसकी बात करने जा रहे हैं या जिसके बारे में निरूपण कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है आज आया और कल चला गया, हवाई फायरिंग नहीं है, वो उसकी सत्ता है, चित स्वभावाय भावाय, वो भाव रूप है, वो अभाव रूप नहीं है, उसकी सत्ता है। और उसकी सत्ता भी कैसी है? 2 साल से 5 साल से 10 साल से 50 साल से 100 साल से 1000 लाख करोड़ अरब खरब संख्यात असंख्यात अनंत, कब से और कब तक है? तो अनादि सत्ता रूप है, अनंत सत्ता रूप है, नित्य उद्योत रूप है। ऐसा भी नहीं है कि आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं, नित्य उद्योत रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। एक एक गुणधर्म उसके अस्तित्व को मतलब क्या कहना चाहिए, बखान कर रहे हैं, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। और इस पूरी प्रक्रिया में जो अनंतानंत ज्ञेयों का जानपना हो रहा है, बोले इसीलिए तो इसको ज्ञायक कहते हैं, क्योंकि ज्ञेयों को जानता है। तो बोले ज्ञायक कहते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आती होगी, कोई कुछ गड़बड़ ना जान ले, वे अच्छा जाने बुरा ना जाने। मतलब हम इसकी थोड़ी बारीकी में जाए ना तो हमें पता चलेगा। आरोप इंद्रियों पर आता है, इंद्रियों का कोई दोष नहीं है। ऐसा कहा जाता है आपकी आँखों खराब हैं, आपकी आँखों में दोष है, आँखों में कोई दोष नहीं होता है। आँखें तो ज्ञान का उपकरण हैं, और ज्ञान का उपकरण तो ज्ञान का उपकरण है। दोष कहाँ था? मन में। विकार कहाँ था? चैतन्य सदन में। आरोपित कहाँ हुआ? इंद्रियों पे। तो अब वो ऐसे ही है, जो सामने पकड़ा जाए वो चोर मतलब स्थूलता से। तो इसलिए हमने भगवान को भी ये कह दिया ना, भगवान हमारे वीतरागी हैं, भगवान हमारे, क्योंकि वो इंद्रियों को जीत लेते हैं, इंद्रियों को जीत लेते हैं, इंद्रियों को जीत लेते हैं। मूलाचार की गाथा पढ़ी तो उसमें जिन किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन दी है। तो वहाँ लिखा है जिद कोह मान माया, जिन्होंने क्रोध मान माया आदि विकारों को जीत लिया है वो जिन है। तुमने यहाँ ये क्यों नहीं लिखा इंद्रियों को जीत लिया है? बोले इंद्रियों से क्या जीतना है? इंद्रियों को क्या, आँख को क्या करना है, कान को क्या करना है? समस्या तो अंदर के विकार की थी ना, और अंदर का विकार गया तो वही नेत्र है। ये चश्मा है ये, ठीक है, बढ़िया अच्छा चश्मा है, इससे साफ दिखता है। तो अब चश्मे ने जो देखा तो, और उस देखने के बाद क्रोध आया या मान आया या मायाचारी हुई या लोभ हुआ या हास्य हुआ या रति हुई, जो भी परिणाम आया, तो उस परिणाम में चश्मे का क्या रोल है ये बताओ। अब मैं कहूँ मैं चश्मे को जीत लिया, तो जैसे चश्मे को जीत लिया वैसे आँख को जीत लिया। आँख क्या कर रही है? आँख कुछ नहीं कर रही। आँख तो जगत में जो पदार्थ की सत्ता है, पौद्गलिक मूर्तिक पदार्थ जितने भी हैं, और ये मूर्तिक इसका विषय है, इस पर रसगंध वर्णवान जो पदार्थ होंगे वो आपके जानने में आ जाएंगे। कान क्या कर रहे हैं, आँख क्या कर रहे हैं? जैसे नेत्र में पदार्थ झलक जाते हैं, नेत्र का कोई लेना देना नहीं, ऐसे ज्ञायक में ज्ञेय झलक जाते हैं। ज्ञायक में कुछ भी बिगाड़ सुधार होता नहीं। ज्ञायक मलिन नहीं हुआ है। जैसे कपड़े को सरफ से धोना पड़ता है, ऐसे नहीं धोना पड़ेगा। कैसे धोना पड़ेगा? वस्तु के स्वरूप को समझ लो, धुल गया, मतलब वो मलिन नहीं हुआ है। ये श्रद्धान ही अपने आप में निर्मलता की ओर ले जाने वाला है। लेकिन हमारे चित्त में इतनी सी बात जो है जल्दी से नहीं बैठेगी, जल्दी से नहीं बैठेगी। आरोपी सारा दूसरों पे है, ब्लेम ही दूसरा परगेयों पे है। स्वरूप को स्वीकार नहीं करते ना, स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है ना, तो जीव को सहज, हम और आपको भी रह के हमको जो गुस्सा भी आती है और हम एनालिसिस भी करते हैं, क्रोध क्यों आया,
तो 99% जो आपकी लिस्ट बनाओगे तो उसमें कोई ना कोई पर व्यक्ति होगा या पर वस्तु होगी। बहुत विरले जीव होंगे जो कहेंगे कि क्रोध नाम के कर्म का उदय होगा इसलिए। अच्छा, उसमें भी फिर टेक्निकल, वो वहाँ से व्यक्ति और वस्तु से हटेगा तो क्रोध कर्मों के माथे ठीकरा फोड़ देगा। तो बहुत कम विरले होंगे जो कहेंगे क्रोध का भी कर्म का भी कोई दोष नहीं है, मेरा ही कोई परिणाम रहा होगा भूतकाल में जिसने उस जाति का कर्म बंधन किया और उदय में आया। हर कोई की ताकत नहीं है यशोधर मुनिराज जैसा क्लियर कट बोल सके नहीं इसमें राजा शरण की कोई गलती नहीं है। हम तो प्रूव करते घूम रहे हैं कि इसी की गलती है, इसने ही सर्प डाला था और मैंने देखा था, मेरे पास फोटो है, मेरे पास वीडियो है। राजा शरण वो यशोधर मुनिराज कह रहे हैं काका ये सब डिलीट कर दो, इनमें कोई दम नहीं है। सब डिलीट कर दो, कोई दम नहीं है। आपको पता नहीं है पंडित साहब, 20 साल से मुझे ये व्यक्ति परेशान कर रहा है। आचार्य क्या कह रहे हैं, किसी की ताकत नहीं है तुम्हें एक शब्द भी कह सके बशर्ते तुम्हारा उस जाति का उदय ना हो। तो तुम पिटारा बांध के लाए हो, भूसा भर के लाए हो डब्बे में, तो भूसा ही निकलेगा, उसको ही चबाना पड़ेगा आपको। आपका अपना डब्बा है, आपने खुद ने पैक किया है, कोई दूसरे ने भी नहीं रखा है। ऐसा नहीं है कि निकलते निकलते किसी और ने पकड़ा दी, नहीं, खुद का ही है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वेदेते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। खत्म। तो इस पूरी गाथा से क्या हुआ, ब्लेमिंग खत्म हो गई। ना गॉड पे ब्लेमिंग है कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वो निर्दोष है, उसने कुछ किया ही नहीं। कोई देवी देवता पे ब्लेम खत्म हो गया क्योंकि देवी देवता पक्षपात कर रहा है, वो निर्दोष है। जगत के व्यक्तियों को ब्लेम खत्म हो गया, भी निर्दोष है। तो जब पूरा विश्व आपको निर्दोष दिख रहा है तो आप तो आनंद तरंग उठने ही लग जाएंगे। आपको तो वितरागता का आनंद आने ही वाला है, आप तो निराकुल होने ही वाले हैं। आपको आकुलता इस बात की थी कि इन्होंने गड़बड़ की है और मेरी पूरी एनर्जी लग रही है कि इनको कैसे करके आउट करूं तो मेरा आत्मा ठंडक मिले, और ये आउट होंगे नहीं क्योंकि इनका अपना कर्म का उदय है। अब तुम कर लो। तो हमारा जो युद्ध चल रहा है लोगों से, वस्तुओं के परिणमन से, आचार्य कहते हैं कि तुम उन सब के विकल्पों से परे हो जा। प्रश्न, क्यों हो जाऊं? क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप। तेरा कुछ बिगाड़ नहीं हुआ है तो क्यों बड़बड़ चालू कर रहा है? तुम्हारा कुछ नुकसान ही नहीं हुआ है तो भी एप्लीकेशन लिए घूम रहे हो, मेरा बिगड़ गया, मेरा बिगड़ गया, मेरा बिगड़ गया। यहाँ कह रहे हैं तुम ज्ञायक थे, ज्ञायक हो, ज्ञायक रहोगे, तुम्हारा कुछ बिगड़ा ही नहीं है, तुम क्यों एप्लीकेशन लाइन में लग गए हो? क्या करें? भुज में भूकंप आया था ना, बहुत लोग उसमें नुकसान हो गया था, तो कई लोग उसमें लाइन में लगे थे। किस किस का क्या नुकसान हुआ है लिखा दो, सरकार उसकी जितनी सामर्थ्य होगी भरपाई करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी लाइन में लग गए थे जिनका कुछ हुआ नहीं था, बोले बट रहा है। तो ये तो अपने आप को थकाने वाली बात है ना। पहले तुम प्रूव करो कि तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ है और वो नुकसान दूसरे की वजह से हुआ है, ये प्रूव करो। किसी के पास कुछ विचार नहीं है, कुछ चिंतन नहीं है, कुछ मंथन नहीं है, बस मन ही मन में कल्पना कर रखा है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई चीज़, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई राशि रत्न, कोई मकान के दरवाजे, कोई खिड़की, मतलब ऐसी लंबी लिस्ट बना रखी है पूरे विश्व ने कि कोई ना कोई आके तुम्हारे जीवन में जो है उठापटक कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दरवाजे ठीक कर रहा हूँ, खिड़कियाँ ठीक कर रहा हूँ, राशि रत्न पहन रहा हूँ, देवी देवताओं को मना रहा हूँ, मतलब अब सब कर रहा हूँ। मामला ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब 100-200 में से 2-4 का ठीक हो भी जाता है। क्यों? क्यों? उसका तो ठीक होना ही था, उसका तो होना ही था। भाई हमारे यहाँ ऐसे भी तो आशीर्वाद देने वाले हैं ना कि हम सबको आशीर्वाद दो। तो 100 लोगों को आपने आशीर्वाद दिया तो 25-50 का तो काम होगा ना। वो जो मांगने आया, उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो तमन्ना थी। तो जगत में तो ऐसे काकताली न्याय से कोई इंसिडेंस हो रहे हैं और उसको आप चमत्कार कह देते हो, आप उसको मानने करते तो बुद्धि लगा देते हो। जानने में जोर लगाएं तो राग द्वेष मिटने का 100%। ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान स्वभाव आपके चित्त में अगर बैठ गया तो आप चाह के राग द्वेष नहीं कर सकते। और कोई उपाय नहीं। ज्ञानी को राग द्वेष होता है और वे उसे कंट्रोल करते हैं, ऐसा नहीं है।
ये तो हमारी अज्ञानियों की समस्या है कि अंदर से गुस्सा बहुत आती है, लेकिन हम फिर सोच के रह जाते हैं, अब हम निभाना है और चलाना है गाड़ी, ऐसे करके अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके अपन को ऐसा लगता है हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं। वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाए तो द्वेष उत्पन्न ही कैसे होगा, जगह नहीं है उसको। अब वो थॉट प्रोसेस और वो नए और वो दृष्टिकोण हम कैसे समझाएं शब्दों में कि राजा यशोधर मुनिराज ये कह रहे हैं इसमें राजा श्रेणी की कोई गलती नहीं, 5 पांडव कह रहे हैं इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं, गज कुमार मुनिराज कह रहे हैं कि इनकी कोई गलती नहीं, सबके सब उनकी बात चल रही है जिनका बिगाड़ हमें सामने दिख रहा है। मतलब एक दौड़ता हुआ सामने से आया, उसने कुर्ता फाड़ दिया और फिर आप कह रहे हो कि नहीं इसकी कोई गलती नहीं है ताकत, सब सामने साफ दिख रहा है। एक्सीडेंट हुआ है, सामने वाले ने ब्रेक नहीं लगाया, एक्सीलेटर दबा दिया और आप कह रहे हो कि इसकी कोई गलती नहीं है। हमें साफ गलती दिख रही है उसकी, तो बोलो उसकी गलती है क्या नहीं है। अब कर्म सिद्धांत के न्याय पे देखोगे, भाई साहब तुम सामने खड़े थे तो उसने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर क्यों दबाया, आप बताओ क्यों दबाया। 2-2, 3-3, 4 साल 4 केस चलने के बाद उसको बाइज्जत बरी किया कि नहीं साहब इसके दिमाग में, इसके इंटेंशन में, इसके अभिप्राय में, तुम्हें तो वो जानता भी नहीं था, प्रूव हो गया, फिर भी वो क्यों दबा। तुम्हारा पिटारा ना, तुमने भूसा भर रखा था टिफिन में से खुल गया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम सिर्फ इस वजह से ही कषाय कर रहे हैं क्योंकि जो घटना घटित हुई है उसमें हमें निमित्त पने से कोई दिख गया है, हमें नहीं दिखे तो फिर हम कल्पना में अब क्या करें साहब, क्या पता। तो लोग भगवान पे डाल देते ना उनकी शक्ति। फिर हाँ वो है ऊपर वाला करा रहा है सब, बेचारे वो ऊपर वो भगवान भी सोचते भी हमने कुछ नहीं किया है। हाँ वो सब मतलब ऐसा उनके पास मन नहीं है, इसलिए ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं है, वीतरागी परमात्मा है, लेकिन सच में ही वहाँ ऐसे सोचें तो बोले हमने कुछ नहीं, सारे हिंदुस्तानी मिलके, पूरा विश्व मिलके सारी समस्याओं का, कोरोना किसने भेजा, बोले भगवान ने भेजा, वारे वाह, और कोई काम नहीं बचा है भगवान के पास। अब ठीक कौन करेगा, बोले जिसने भेजा वही ठीक करेगा। एक एक जीव का इंडिविजुअल कर्म का उदय काम करता है, सबकी अपनी अपनी डायरी है, अपनी अपनी फाइल है, उसमें जो उदय में आना होगा वो बाहर की परिस्थिति की बात है। यहाँ तो अंदर की बात चल रही है कि हम क्या करें, कि हम वस्तु के स्वरूप को समझ लें। किस स्तर पर समझ लें कि मेरे ज्ञान में जो ज्ञेय बन रहे हैं उन ज्ञेयों के बनने से मेरा ज्ञान मलिन नहीं हुआ है, और अभी तक मुझे ये लगता है कि मेरे ज्ञान में जो ज्ञेय बने हैं उससे मेरा ज्ञान मलिन हो गया है। तो मेरा मन है अब धो लूँ इसको, धो लूँ, कोई गुरु ऐसा मिल जाए, कोई शास्त्र ऐसा मिल जाए, कोई देवी जो मेरी आत्मा को धो दे। यहाँ कह रहे हैं कि तेरी आत्मा वाटर प्रूफ है, एक बूंद पानी अंदर गया नहीं, तू क्या को लोड लिए घूम रहा है। तेरी आत्मा ज्ञेय कृत अशुद्धता प्रूफ है, मतलब वो एकदम सील स्वचतुष्टय में विराजमान वस्तु है ना, तो उसमें परकृत अशुद्धता प्रवेश कर नहीं सकती है। दिखता तो है, वो दिखता ही है, दर्पण में मोर दिखता है नहीं। ऐसी ज्ञायक में पूरा विश्व झलकता हुआ दिखता है, उसमें विश्व है नहीं, वहाँ तो ज्ञायक 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 ज्ञायक, चप्पे चप्पे पर ज्ञायक ही है। मतलब ऐसे ऐसे इस भाषा को ऐसे समझो तो एक एक ज्ञेयाकार में भी ज्ञान 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 ही पसरा हुआ है। कौन से ज्ञेय में बताओ ज्ञेयपना है, तो मुझे नहीं पता आपको मतलब कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं इस गाथा से। पहले पैराग्राफ में अपनी सत्ता की बात की कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है, और कितना है कि अनादि अनंत रूप है। फिर दूसरे पैराग्राफ में हमें सत्ता कर जो है वो वर्क कैसे कर रहा है, उसका नेचर क्या है, उसका नेचर जानना 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 जानना। अब आप जो पुरुषार्थ की भी बात करोगे ना, मोक्ष मार्ग में क्या पुरुषार्थ करें, कुछ क्या पुरुषार्थ करेंगे, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, जो जैसा है उसको उस रूप होने दो। दीपक की भांति
स्वप्रकाशन की अवस्था में भी और पर प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक ही है, ज्ञायक ज्ञायक ही है। भावार्थ, भावार्थ बहुत सुंदर। भावार्थ जरूरी होता है पढ़ना, मालूम है आपको कि नहीं? भावार्थ मतलब कहना क्या चाहते हो कहना क्या चाहते हो, इसका नाम है भावार्थ। अर्थ तो आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा, अर्थ तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन भावार्थ गूगल पे नहीं मिलेगा। अर्थ कहीं नहीं मिले, अर्थ तो मिल जाएगा आपको, शब्द का अर्थ क्या है ये आपको मिल जाएगा। भावार्थ, भावार्थ नहीं मिलेगा, भावार्थ निकालना पड़ता है। जैसे अपन ने शुरुआत में शायद कही थी बात जिनवाणी के संदर्भ में, जैसे माता कहती है बालक से बहुत जल्दी आ गए। ये बहुत जल्दी आ गए का अर्थ क्या है? सेलिब्रेशन है ना, थैंक यू बोल रही है माँ। तो अब गूगल पे आके अर्थ देगा, हमने टाइप कर दिया, उसको ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट किया तो उसमें लिखा हुआ था आप जल्दी आ गए। कौन सी डिक्शनरी ये बताएगी कि बहुत जल्दी आ गए का मतलब होता है तुमने बहुत देर कर दी है। ये भावार्थ है। बच्चा समझ गया, इसे चुपचाप बिल्कुल साइलेंट मोड पर गाड़ी चली गई, उसकी कोई रिएक्शन नहीं, उसे पता है कि माँ क्या खेल चल रहा है यहाँ समाज। मतलब बालक के पास इतना क्षयोपशम है कि वो आपके शब्दों के अर्थ पर ना जाते हुए भावार्थ पर चला गया। लेकिन जिनको दंगे मचाना है, जिनको बहस करनी है, जिनको मामला बिगाड़ना है, वो भावार्थ पर नहीं जाने देते, वो शब्दों में खींचातानी करते। देखो यहाँ ये लिखा है, देखो यहाँ ये कहा है। अरे भैया जो लिखा है, जो कहा है उसका प्रयोजन बता दो। भावार्थ, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। लो सारभूत कथन, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। मतलब आप ये समझ लो कि 1 किलो दूध भी शुद्ध था और 1 किलो पानी भी शुद्ध था, दोनों को मिला दिया तो क्या हुआ? ना पानी शुद्ध बचा ना दूध शुद्ध बचा। मतलब जहाँ दो लोग जहाँ शामिल हुए मैंने गड़बड़ी शुरू। इसलिए तीसरी गाथा में कह दिया था ना, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, इससे बनी बंधन कथा जो विरोधिनी एकत्व। वो सारा का विसंवादिनी, सब समस्याओं की जो जड़ है वो द्वैत है। यहाँ अद्वैत की बात चलेगी, यहाँ दोपने की बात नहीं चलेगी, क्योंकि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है, वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। ये तो यहाँ लिख रहे हैं जड़त्व नहीं हुआ। आचार्य कहना चाह रहे हैं कि वो जड़त्व हो नहीं सकता है, उसकी उतनी सामर्थ्य और पावर है। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा, जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। अब ये भावार्थ माने कि देखो जो पानी में डूबा हुआ कमलनी पत्र है ना, तुम जो कह रहे हो सही है, पानी में डूबा हुआ है, सबको दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो हम ये बता रहे हैं कि उसने पानी को छुआ नहीं है। हाँ, और ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसके स्वभाव के नज़दीक नहीं जाएंगे, स्वभाव की महिमा नहीं आएगी तो आपको मलिनता को नष्ट करने का भाव ही नहीं आएगा। आप तो अपने आप को मलिन रूप ही स्वीकार कर लोगे। तो द्रव्य दृष्टि का भान कराने के लिए वो जो आपकी सारी बातें थी, बोले अभी रखो शांति से, यहाँ कहते हैं गौण है,
सत्यार्थ है, सारे कह दिया। गायक नाम भी उसे गेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि गेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे गेयकृत अशुद्धता नहीं है। ये इसका समझो क्या कहना चाहिए, पिन पॉइंट है, इसको मतलब नोट करने जैसा। गेयकृत अशुद्धता नहीं आती है, क्योंकि जैसा गेय ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ वैसा गायक का ही अनुभव करने पर गायक ही है। यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है। जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक गायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, यह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार नय ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। फिर जैसे इतना कथन और कर दिया एक पैराग्राफ। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिन मत का कथन स्यादवाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए, क्योंकि स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं। वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है, अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। अब देखो इन सब का सार इतना सा है कि मलिन अवस्था में भी चैतन्य की निर्मलता का भान कराने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, और इसका प्रयोजन यह है कि यदि आपको अपनी निर्मलता का भान हो जाए तो फिर वो निर्मलता प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। जिस सुनार को ये एहसास हो गया ना कि इस 1 किलो सोने में 600 ग्राम प्योर सोना है और 400 ग्राम मिलावट है, वो क्या करेगा? वो तुरंत उस सोने को आग में डाल देगा कि गलाओ इसको, प्योर करो इसको, फाइन करो, तो वो माल निकल आएगा। लेकिन जिसको खबर ही ना हो इसमें कितना सोना है कितना मिट्टी है, वो बैठा बैठा सोचता ही रहेगा क्या करें कैसा करें। तो जिसको आत्मा के अंतर वैभव का भान हो जाता है उसे वीतरागता का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, होता ही होता है। तो लोक में भी कोई पूछे कि सुखी होने के लिए हम क्या करें, कि आप तो वस्तु के सही स्वरूप को बस समझ लो, सुखी तो ऑटोमेटिक हो जाओगे आप। सुख स्वभाव है, सुख नेचर है आपका, वो प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। वो हमने रोक रखा है, अलग बात है। समुद्रों पानी भरा हुआ है, बंद कर रखा है, बटन दबाते ही इतना इतना है कि आप थक जाओगे। अनंत काल तक सिद्ध परमात्मा चैतन्य में बने रहते हैं, चैतन्य में से निकलने वाला आनंद समाप्त नहीं होता है। अब आप सोच लो कितना आनंद इस चैतन्य में भरा होगा कि हर पर्याय में वो प्रकट होकर उफन उफन के आ रहा है और कभी खत्म होने वाला नहीं। ओम नमः शिवाय। जिनवाणी स्तुति। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदागे तू। द्वादशांग जिन्वाणी माता की जय।